Hello students, now we'll discuss annuity payments. Annuity payments. An annuity is an insurance product. Listen carefully. Annuity is an insurance product that pays out regular income. Okay, regular income है. It is often used as part of a retirement portfolio. किस रूप में यूज़ करी जाती है? रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के रूप में, के भाग का ही भाग कह सकते हो आप. एन एन्युटी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट एम्ड एट जनरेटिंग स्टडी इनकम. स्टडी इनकम है क्योंकि देखिए रेगुलर इनकम है तो जनरेट होती है यहाँ से स्टडी इनकम ड्यूरिंग रिटायरमेंट, वेर इन लम्प सम पेमेंट इज़ मेड बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन सर्टेन अमाउंट्स इमीडिएटली. अब अगर इंडिविजुअल चाहता है कि उसे जल्दी मिल जाए ऑब्टेन सर्टेन अमाउंट्स इमीडिएटली, तो लम्प सम पेमेंट करता है वो, और एट सम पॉइंट ऑफ फ्यूचर. ठीक है ना. इट इज़ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. इट इज़ एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट इन विच द एनुइटेंट रिसीव्स अ सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स. देखिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, इसमें एनुइटेंट जो होगा, पार्टी जो होगी, तो रिसीव्स अ सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स फॉर हिज लाइफ टाइम आफ्टर रिटायरमेंट. सो एन एनुइटी कैसे डिफाइन किया जा सकता है? एन एनुइटी इज़ अ प्लान दैट हेल्प्स अ पर्सन टू गेट अ regular payment for life after making lump sum payment. क्लियर. दो फैक्टर्स हैं, रेगुलर पेमेंट एट लम्प सम इन्वेस्टमेंट. तो फीचर देखें एनुइटी के. गारंटेड एक्ट. गारंटेड annuity plan provides a guaranteed add in the amount of sum assured every year. तो every year ऐड किया जाता है. Then advantages on vesting. Insurance company may provide the option to select from the alternative of commutation or the annuity as per the alternative of annuity selected. ठीक है. इसका एक ये फ़ायदा हो जाता है कि कम्युनिकेट किया जाता है एज पर द अल्टरनेटिव ऑफ एनुइटी सेलेक्टेड. सो पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट. एनुइटी प्लान ऑफर participation in profits. It refers to addition of bonus in sum assured. Therefore, the amount of annuity payments will enhance in the future. ओके. तो प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेशन है. नेक्स्ट वन इज एनुइटी ऑप्शंस. इंश्योरेंस कंपनी में ऑफर लोड्स ऑफ ऑप्शंस फॉर एनुइटी. ठीक है ना. इंश्योरेंस कंपनी जो है ऑफर कर सकती है बहुत सारे ऑप्शंस एनुइटी के लिए. द इंश्योर्ड हैज़ टू सेलेक्ट फ्रॉम देम एज पर हिज रिक्वायरमेंट्स. Then types of annuity. Types of annuities. First one is according to lives covered. According to lives covered. तो उसी का पार्ट है फर्स्ट सिंगल लाइफ एनुइटीज़. Single life annuities. In this type of annuity, the life assured selects for payment of annuities for his lifetime. Life assured selects for payment of annuities for his lifetime. The payment ceases when the annuitant dies. पेमेंट कब ख़त्म कर दी जाती है? जबकि एनुइटेंट की डेथ हो जाती है.
Have a look. Types of annuities. Okay, next one is multiple life annuities. Multiple life annuities. In this type of annuity, more than one individuals are covered. देखें, एक इंडिविजुअल से ज़्यादा होते हैं इसमें कवर, ठीक है ना, एक से ज़्यादा पर्सन्स होते हैं. सो फर्स्ट पार्ट इसी का है, जॉइंट लाइफ एनुइटी. जॉइंट पेमेंट ऑफ एनुइटी इज़ लिमिटेड टिल द डेथ ऑफ एनी वन एनुइटेंट. ठीक है ना, पेमेंट कब तक लिमिटेड है, जब तक मतलब इन द केस ऑफ डेथ ऑफ एनी वन एनुइटेंट. जॉइंट है, मान लो दो की भी है, दो का है, तीन का है पॉलिसी, तो एक भी अगर एक की भी डेथ होती है तो एनुइटीज़ पेमेंट जो है लिमिटेड वहीं तक है. देन लास्ट सर्वाइवर एनुइटी. द पेमेंट ऑफ एनुइटी इज़ मेड टिल द डेथ ऑफ लास्ट एनुइटेंट. ठीक है ना, मान लीजिए कि तीन पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है ना, तो एक की डेथ हो जाती है, ठीक है, फिर सेकंड की थोड़े टाइम बाद होती है मान लो, और जब तक तीसरा है जीवित तभी तक हम कहेंगे कि पेमेंट करी जाती रहेगी. ठीक है ना, लास्ट एनुइटेंट तक. सो अकॉर्डिंग टू कमेंसमेंट ऑफ बेनिफिट्स, commencement of benefits, immediate annuity. Under this annuity, the payments to annuitant starts immediately buying the plan. ओके, तो तभी प्लान खरीदने से के एकदम मतलब हम कहेंगे साथ ही शुरू हो जाते हैं इस तरह के बेनिफिट्स. द पेमेंट्स आर मेड फॉर होल लाइफ और फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, पेमेंट या तो पूरी लाइफ के लिए करी जाती है या फिर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जितने के लिए पॉलिसी ली है. फिर डेफर्ड एनुइटी. अंडर दिस एनुइटी द पेमेंट्स टू एनुइटेंट स्टार्ट्स आफ्टर अ सर्टन ईयर्स. डेफर्ड बोल रहे हैं ना हम, तो यहाँ पर पेमेंट सर्टन ईयर्स के पास शुरू होगी. डेफर्ड मीन्स डिले, देरी. तो डेफर्ड पीरियड इज कॉल्ड एज एक्यूमुलेशन पीरियड. ठीक है ना, इसे एक्यूमुलेशन पीरियड भी बोलेंगे. तो डेफर्ड एनुइटी इज डिज़ाइंड फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग्स सच एज रिटायरमेंट. तो इस तरह की जो पेमेंट एनुइटी है वो डिज़ाइन करी जाती है लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए. लाइक हम रिटायरमेंट को कह सकते हैं डेफर्ड एनुइटी एज रिटायरमेंट. ठीक है ना. So next one is according to mode of payment of premium. Mode of payment of premium. First one is single premium plan. The payment to buy the annuity is made in a single installment or lump sum. देखिए, सिंगल प्रीमियम की बात कर रहे हैं तो पे जब भी करा जाएगा सिंगल इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है और लंप सम में भी हो. मतलब सिंगल क्या कह रहे हैं कि इकट्ठा दिया जाएगा ना, तो लंप सम हो जाएगा. अच्छा, मल्टीपल प्रीमियम प्लान में पेमेंट ऑफ प्रीमियम्स इज़ मेड बाय एनुटेंट इन फिक्स्ड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स. ठीक है ना, कि बहुत सारी किश्तों में पे कर दिया जाएगा, इकट्ठा नहीं पे करते, किश्तों में पे करेंगे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे. नेक्स्ट इज according to disposition of proceeds. Disposition of proceeds. Life annuity. First one is under life annuity regular payments are made to annuitant.
Okay, regular payments are made to annuitant. Whole of life, no amount is paid after death to annuitant. रेगुलर पेमेंट करी जाएंगी होल ऑफ लाइफ, बट आफ्टर डेथ टू एनुटेंट कोई अमाउंट पे नहीं की जाएगी. The second one is guaranteed payment annuity. The payments are guaranteed for a number of years in this type of annuity. देखें, पेमेंट्स गारंटीड हैं फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स इन दिस टाइप ऑफ एन्युटी. द अमाउंट इज़ पेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड. अमाउंट तो पे करी जाएगी फिक्स पीरियड के लिए, वेदर द एनुटेंट सर्वाइव्स और डाइज. ठीक है ना, एनुटेंट की लाइफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिक्स अमाउंट के लिए की जानी है पेमेंट. देन अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, फर्स्ट वन इज़ वेरिएबल एन्युटी. वेरिएबल, insurance company agrees to make periodic payments. The payment differs as per the investment option selected by the annuitant. देखें, जब पॉलिसी में सिलेक्ट किया था इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, तो उसके बाद जो एनुइटेंट होगा ना, वो अलग तरह से भी पे कर सकता है. ठीक है, जो ऑप्शन उसने पहले सिलेक्ट किया था उससे डिफ़र भी हो सकता है पेमेंट ऑप्शन. तो वेरिएबल होगी एनुइटी. देन फिक्स्ड एनुइटी. The fixed amount is paid for a fixed time period at a regular intervals. ओके, फिक्स्ड अमाउंट होगी, फिक्स टाइम पीरियड होगा और इंटरवल्स भी रेगुलर होंगे. अगर 3 महीने बाद है, 3 क्वार्टरली है, तो 3 महीने बाद ही होगा. ठीक है, 6 मंथ्स के बेसिस पे तो 6 मंथ्स बाद होगा. एनुअली है तो एनुअली होगा. फिक्स एनुइटी. देन इंडेक्स एनुइटी. Indexed annuity is also called as equity indexed annuity. तो जब आपके पास क्वेश्चन आ जाए इक्विटी इंडेक्स्ड एनुइटी, तो दैट इज़ इंडेक्स एनुइटी. ओके, सेम है. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एनुइटी विद ग्रेटर इनकम पोटेंशियल ऑफ वेरिएबल एनुइटी. ठीक है, वेरिएबल एनुइटी से ना हम कहेंगे कि कॉम्बिनेशन है ऑफ फिक्स्ड एनुइटी विद वेरिएबल एनुइटी से ज़्यादा इनकम पोटेंशियल होगा. दिस इज इंडेक्स. द रिटर्न्स ऑफ इंडेक्स एनुइटी डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ इंडेक्सेस. ठीक है, एनुइटी किस पे डिपेंड करेगी? इंडेक्स्ड एनुइटी रिटर्न्स डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ इंडेक्सेस लाइक सेंसेक्स, निफ्टी एंड सो ऑन. एंड अ मिनिमम फिक्स रेट इज ऑफर्ड ऑन अ इंडेक्स्ड एनुइटीज़. तो फिक्स रेट का जो भी मतलब मिनिमम है ना, मिनिमम फिक्स रेट ऑफर्ड ऑन इंडेक्स्ड एनुइटीज़. अभी एडवांटेजेस करते हैं एनुइटी के. फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर पेमेंट्स हैं. क्लियर, रेगुलर पेमेंट्स होंगी. देन टैक्स डेफर्ड है, ये आप डेफर्ड एनुइटी में कर चुके हैं. ठीक है, तो एडवांटेज ही है ये कि एनुटेंट कैन contribute money before tax payments. Then offer guaranteed returns. Guaranteed returns होंगे कि पता ही है, मालूम है कि फिक्स्ड एनुइटीज़ जो होंगी ऑफर गारंटेड रिटर्न्स. देन ऑफर डेथ बेनिफिट्स. ओके, तो यहाँ पर भी सर्टेन है कि भाई कवर हो जाएगा पॉलिसी. देन डिसएडवांटेजेस ऑफ एनुइटी. हाई फीस. देखें, एक्सपेंसिव हो जाता है.
वेरिएबल एनुइटी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव फीस एज वेल एज मोर्टेलिटी एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो खर्चीला पड़ जाता है। एज वेल सरेंडर चार्जेस आर कॉमन फॉर बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड एनुइटीज। देन स्लो ग्रोथ, द एनुइटी ग्रोथ माइट नॉट मैच स्टॉक मार्केट ग्रोथ। ठीक है ना, ग्रोथ जो है वो मैच ना नहीं भी करे मार्केट ग्रोथ से, तो द इन्वेस्टमेंट विल नॉट ग्रो बाय द सेम अमाउंट। ओके, तो ग्रोथ के हिसाब से थोड़ा सा डिसएडवांटेज है ग्रोथ रेट के हिसाब से। देन इम्पॉसिबल टू गेटिंग आउट ऑफ एनुटी में भी इम्पॉसिबल। वंस द एनुटेंट कॉन्ट्रीब्यूट द मनी, एक बार शुरू किया कि भाई पॉलिसी ले ली है, कॉन्ट्रीब्यूट करेगा मनी, तो टू फंड एन इमीडिएट एनुटी ही कांट गेट इट बैक। उसे फिर वो जो फंड कर दिया रिफंड नहीं हो सकता। ठीक है ना, ही कांट गेट इट बैक और इवन पास इट ऑन टू अ बेनिफिशरी, और किसी और को ट्रांसफ़र भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दिस इज ऑल वी हैव डिस्कस्ड बोनस एंड एनुइटी पेमेंट्स। थैंक यू।